बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है जहां पर यूपी बीजेपी के पोस्टर में योगी को पालनहार दिखाया गया है। पोस्टर में बीजेपी ने सीएम योगी को वासुदेव बताया और कल लिखा है कि कलयुगी राक्षस हाहाकार मचाए, मुख्यमंत्री योगी बने पालनहार। पोस्टर में सरकार की योजनाएं दिखाई गई हैं। तो पोस्टर के जरिए ये बताया जा रहा है कि कितना विकास किया गया है और यूपी के पालनहार सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। किस तरीके से अलग अलग योजनाएं, देखिए उज्ज्वला, मिशन शक्ति, वैक्सीनेशन और ये सभी योजनाएं दिखाई गई हैं। जिस तरीके से वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर गोकुल गए थे, बारिश हो रही थी उस दौरान, शेषनाग आते हैं, वो सहारा देते हैं, कुछ ऐसा ही दिखाया गया है इस पोस्टर में, आप देख सकते हैं। लेकिन शेषनाग के जितने भी फन हैं उन पर सभी योजनाएं लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। उज्ज्वला, मिशन शक्ति, वैक्सीनेशन, लव जिहाद कानून और साथ ही साथ पालनहार बताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो ये पोस्टर और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, पोस्टर के जरिए निशाना भी साध रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इतनी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई, पालनहार अगर कोई यूपी का है तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ ही है। हाँ बिल्कुल सपना, देखिए एक पोस्टर एक ऐसा माध्यम होता है जिसके तहत आप मैसेज को बहुत आसानी से कन्वे कर सकते हैं। खास तौर से जो ये पोस्टर है, जो कार्टून है, उसमें शेषनाग, कृष्ण, भगवान कृष्ण और वासुदेव की भूमिका में दिखाया गया है और तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं वो उसमें दर्शाया गया है। उसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के अराजक तत्व हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, या जो अराजकता है उसको एक तरीके से खत्म करते हुए दिखाया गया, क्योंकि ये भूमिका वासुदेव कृष्ण की सभी लोग जानते हैं। वासुदेव जी ने किस तरीके से रक्षा की थी, किस तरीके से कृष्ण भगवान को लेकर के वो जब जा रहे थे तो शेषनाग ने कैसे उनको एक तरीके से फन से उनको स्वागत किया था, बचाया था। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं आपके पास में अनुराग भदौरिया सपा प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुराग जी, एक पोस्टर जारी किया गया है यूपी बीजेपी की ओर से जिसमें वासुदेव की भूमिका में है योगी आदित्यनाथ, शेषनाग पर सभी योजनाएं लिखी हैं और साथ ही साथ माफिया, आतंकवादी, गुंडे, ये सभी ये ऐसे सांप बनाए गए हैं। क्या कहेंगे इस पोस्टर पर? आप पर भी निशाना साधा गया है इसके जरिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने बहुत बड़े बड़े जहरीले सांप पाले हुए हैं। जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिस तरह से माफियाओं का राज है, गोरखपुर में ही एक बच्ची की 10वीं क्लास की बच्ची को गोली इस बात पे मार दी जाती है क्योंकि वो अपने बाप को पीटने वाले लोगों का वीडियो बना रही थी। महोबा में एक बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है। यहाँ पे वो इन्हीं के मंच पे गब्बर सिंह एक अपराधी है, वो इनका स्वागत करता नजर आता है। ये जितेंद्र सिंह और बबलू हैं जिनको पार्टी में शामिल करते हैं, जो गुंडा था, माफिया था। कल ही इन्होंने एक वैभव त्रिवेदी है जिनको ज्वाइन कराया संत कबीर नगर से, जिसके ऊपर में तरह तरह के शराब माफिया, वो किडनैपिंग, तस्करी, तमाम तरह के आरोप हैं। उनको पार्टी ज्वाइन कराते हैं। उसके बाद इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि समाज सेवी है। तो अब ये समाज से अपराधी इनके आप ये तमाम समस्याएं गिनवा रहे हैं अनुराग जी, लेकिन बात तो सुन लीजिए ना। हाँ, मैं इसी में आप जोड़ दूं, फिर आप इसका जवाब दे दीजिएगा। आप ये समस्याएं गिनवा रहे हैं जो महिलाओं से जुड़ी भी हैं, लेकिन जो ये शेषनाग के फंड दिखाई दे रहे हैं उस पर मिशन शक्ति भी दी गई है, उस पर योजना, ये बड़ी बड़ी योजनाएं बताई गई है जो पालनहार के रूप में दिखाई गई है। तो मैं आपसे कहता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल मार्केटिंग इवेंट कंपनी बन गई है। पार्टी कहाँ है? कंपनी का काम ही होता है क्रिएटिव डायरेक्टर वहाँ पे है, क्रिएटिव राइटर है। तो राइटर क्रिएटिव है, क्रिएटिव डायरेक्टर है, ये सिर्फ अपना ड्रामा कर रहे हैं। इनके पास जनता से कोई लेना देना नहीं। इनसे पूछो कोविड काल में कितने लोगों की मौतें हुई, जरा उस फन पे लिख देते। किसान धरने पे बैठा है, कितने 700 से ज्यादा किसान की मौतें हुई, लिख देते उस फन के ऊपर में। लिख देते गरीबी से और यहाँ बेरोजगारी से, लाचारी से कितने लोगों ने आत्महत्या की, लिखते फन के ऊपर में कि किस तरह से महिलाओं का चिरण उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, किस तरह से बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है और जिंदा जलाई जा रही है, ये लिख देते उसके ऊपर में। तब तो नहीं लिख पाए उसके ऊपर में, तब लिखने में हाथ पर कांप रहे थे क्या? ये सब इवेंट मार्केटिंग कंपनी है और जनता इनको बताएगी 2022 में ऐसा करारा तमाचा मारेगी वोट के माध्यम से कि इनको पता चल जाएगा कि समाज सेवी कौन है, अपराधी कौन है। अब उनको समाज सेवी अपराधी में फर्क समझ में नहीं आ रहा है। वोट के माध्यम से जब तमाचा लगेगा ना भारतीय जनता पार्टी को, इनकी अक्ल घूम जाएगी, समझ में आ जाएगा। कोविड काल 2022 में क्या अखिलेश जी को पालनहार बना देगी जनता, लगता है आपको? पालनहार 2022 में ही वही है कृष्ण यहाँ पे जो बचा पाएंगे उत्तर प्रदेश को। वही यहाँ पे कंस का वध करने के लिए आए हैं और कोई नहीं कर पाएगा। और बात बाकी तो ये कंस रूपी सब घूम ही रहे हैं। आप देख ही रहे हो भारतीय जनता पार्टी क्या है।
कांक्षित है पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं। ये जिस तरह का चीरन करते हैं दुर्योधन और दुशासन घूम रहे हैं मार्केट के अंदर में, जिस तरह से आपने देखा चुनाव में चीरन हुआ। लेकिन माफिया के बारे में अनुराग जी आप कह रहे हैं, आप माफिया के बारे में कह रहे हैं, लेकिन माफिया के बड़े भाई आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उस पर क्या? अगर ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी बड़ी बहन या भाई या मेरा बड़ी बहन या भाई कोई बदमाशी कर रहा होगा तो इसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी होगी क्या? उनके ऊपर अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे जवाब ले लेते हैं। अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि इवेंट मैनेजमेंट पार्टी आप लोग बन गए हैं, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है? ये पोस्टर से अब कुछ नहीं होने वाला है, आपको 2022 में जवाब मिलेगा, करारा तमाचा मिलेगा वोट के माध्यम से, और समझ में आ जाए। अनुराग जी जवाब ले लें, अनुराग जी जवाब ले लें, अनुराग जी। अनिला जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? मेरी आवाज सुन रही है। एक्चुअली अब समाजवादी पार्टी के पास बोलने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। प्रवक्ता इनके नेता केवल बोलने का काम करते हैं। इन्होंने जब ये अनुराग जी अब आप बात सुन तो लीजिए। 4.5 साल का काम गिना दीजिए। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम लोग आए हैं 2017 में तो बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। और योगी आदित्यनाथ जी का क्या इनको कोई प्रॉब्लम है क्या? अनुराग जी जवाब सुन तो लीजिए। जब उन्होंने आपने जवाब दे दिया है, जो सवाल पूछा है उसका जवाब ले तो लीजिए, जरा जवाब तो सुन लीजिए। जी अनिला जी बताइए। इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, तो उस वक्त पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो करप्शन यानी भ्रष्टाचार और अपराध से ग्रसित था। उस सबको कम करना, उसकी बंद करना और एक बढ़िया उत्तर प्रदेश उसको आगे बढ़ाने का काम योगी ने किया। यूपी को तो ये जितने ये जो सुधारना इन लोगों से, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो गुंडे मवाली जिहादी हो। अनिला जी एक बात बताइए, आगे बढ़ाया। हाँ एक बात बताइए, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई कोरोना के दौरान, कैसे लखनऊ में हाहाकार मचा, अब इस पर क्या जवाब है? इस दौरान क्यों पालनहार जैसी छवि नहीं? तो देखिए एक बात समझिए आप, क्या बलात्कार या महिला अपराधीकरण की अगर मैं बात कर रही हूँ, आप अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगी तो उत्तर प्रदेश में क्या पहले से कमी नहीं आई है? बिल्कुल कमी आई है। आप ये कहेंगे एनसीआरबी के अकॉर्डिंगली तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। अगर हम देश के कंपैरिजन में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की आबादी भी 25 करोड़ की है। किस प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, मुझको ये बता दीजिए। तो पहले से कमी आई है, बहुत ज्यादा कमी आई है। दूसरी बात यह है 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़ा गला इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़कर गए हुए थे, उसको बहुत बहुत बेहतर किया। और जिस तरीके से सिचुएशन को संभाला है पूरे विश्व ने इसकी प्रशंसा की है। लेकिन किसानों के पालनहार नहीं बन पाए ना अनिला जी। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं उनका बार बार विरोध आप झेल रहे हैं, उनके पालनहार कैसे बनेंगे? देखिए ऐसा है कि अगर आप किसानों के बीच में जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाकर देखेंगे तो वो आपको उत्तर दे देंगे कि उनको परेशानी नहीं है। उनका 90% जो है भुगतान हो चुका है गन्ने का। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसी क्षेत्र से हूँ और ये गन्ना बेल्ट है और यहाँ पे तो पहले से ही कॉर्पोरेट फार्मिंग है। सारा जो गन्ना है मिलों में डलता है, मिलों के साथ किसानों का तालमेल होकर होता है सारा का सारा काम। तो यहाँ तो ये जो मुद्दा बनाए बैठे हुए हैं जो लोग, आप इनसे पूछिए भाई साहब आप ये किसकी बात कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हो? नहीं अनिला जी आपने तस्वीरें देखी होंगी, आप भी अच्छे से समझती हैं क्योंकि आप हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं निश्चित तौर पर। बीजेपी में तो आप ये कहेंगे कि कहाँ की बात करें, लेकिन तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। पवन सिंगर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी पवन, क्या सवाल? देखिए सवाल बड़े हैं और बहुत बड़े सवाल इसलिए हैं कि जिस तरीके से पोस्टर के माध्यम से ये जो बातें कन्वे की जा रही है उसमें एक तरीके से देखा जाए तो एक तरफा और खास तौर से कृष्ण जन्माष्टमी और धर्म से जोड़ करके भावनाओं तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपने काम किया है तो सही तरीके से अपने काम को बताइए। धर्म और भगवान से जोड़ करके इस काम को क्यों बताया जा रहा है? क्यों एक वर्ग को इसको एक तरीके से अपने तरफ करने का प्रयास किया जा रहा है? इस पे अनिला सिंह जी क्या कहेंगी? अनिला जी आपने सवाल सुन लिया?
बिल्कुल सुन लिया, बिल्कुल सुन लिया। हमारे यहाँ तो देखो, जब छोटा सा बालक होता है, बहुत प्यारा होता है, उसको कहते हैं भाई बिल्कुल लड्डू गोपाल लग रहा है। वो चलता है तो कहते हैं बिल्कुल ठुमक ठुमक भगवान श्री राम की तरह चल रहा है। उसको कहते हैं बिल्कुल कान्हा लग रहा है। ये हमारी संस्कृति है। और अगर पोस्ट के माध्यम से हम यही दिखाना चाहते हैं तो मेटामॉर्फोसिसली हम जोड़ते हैं चीजों को। अब ये लेकिन जब ये दूसरी पार्टी करती है, जब ये कांग्रेस करती है, जब ये समाजवादी पार्टी करती है, तब आप क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं? कांग्रेस तो कुछ करती ही नहीं। नहीं, अगर कुछ कर रही होती तो ये हाल होता उसका। ये इस सूबे की बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उत्तराखंड में भी, क्योंकि कांग्रेस है, वहां पर आपकी पार्टी कांग्रेस एक छवि दिखाती है जिसमें गणेश की प्रतिमा पर उनके अध्यक्ष की फोटो लगा दी जाती है। उसके बाद बीजेपी इस कदर बवाल करती है, तो फिर उनके लिए क्यों? फिर वहां पर भी आपका ये अरे कमाल कर रही है आप। अगर गणेश जी के चेहरे पे अगर उनके नेता की तस्वीर लगी, कोई बोलेगा नहीं। यहाँ पर योगी जी की तस्वीर किस देवता के चेहरे पे लगा दी गई है? नहीं मैम, देवता पे नहीं लगाई गई, लेकिन ये एक छवि तो है ना कि किस तरीके से वासुदेव गोकुल लेकर जाते हैं श्री कृष्ण को। ये तो आप मानेंगी ना? नहीं, भाई कहाँ भगवान श्री गणेश की आप बात कर रहे हैं? यहाँ तो पूरा व्यक्ति के रूप में उनको दिखाया हुआ है। पवन कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी पवन। सर्वधर्म समभाव की भावना क्यों नहीं आप लोग दिखाते हैं? क्यों नहीं इस पोस्टर में उन तमाम जो अनुयायी हैं, जो मानने वाले लोग हैं, उसमें अगर आप ले लेती तो शायद इस तरीके का प्रश्न नहीं उठता। आप केवल एक धर्म जाति को लेकर के लगातार अगर इस तरीके से पोस्टर और व्यवहार किया जाएगा तो प्रश्न क्यों नहीं खड़े होंगे? अरे सभी धर्म के लोगों, 25 करोड़ की जनसंख्या में और लोग भी रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं साहब, बिल्कुल रहते हैं पवन जी। और सभी लोगों का बराबरी से विकास होता है। पर हिंदू होना क्या कोई शर्म की बात है? योगी आदित्यनाथ जी हिंदू है। अगर वो हिंदू बनकर अगर कोई बात कहते हैं तो उसमें कौन सी बुरी बात है? तो देखिए, ये नाटक नौटंकी ना, ये अखिलेश मोहसिन रजा को भी थोड़ा सा साथ ले लेती। चलिए, क्यों ले लेते भाई? चलिए, पोस्टर के जरिए ना सही, लेकिन जनता को दूसरे जरियों से भी मैसेज पहुंचाया जा सकता है। और अगर काम किया गया है तो जनता जरूर अपना रिजल्ट सामने रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका जुड़ने के लिए। अनिला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए चर्चा में। पवन शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए तमाम जानकारी।